हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्ट स्टडी पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एच डी यादव की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने कितने पार्ट 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। और अगर आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको उस वीडियो में। यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम पूरी बुक को ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा, तो प्लीज़ हमको फॉलो करें। हाँ, और आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करिएगा वहाँ पर कलेक्ट स्टडी, स्टार्ट सर्च करिएगा, आपको एक लोगो दिखेगा आपको स्टार जैसा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 60 तक करा दिए थे। ओके, आज हम 61 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 61 से पहला 61 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a मल्टीप्लाई b। कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 1575। कितना दिया हुआ है? 1575 दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद उसका भागफल, भागफल कितना दिया है? a अपॉन b कितना दे रखा है? a अपॉन b 9/7 दे रखा है। ठीक है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप एक काम करिए, इसमें a की वैल्यू निकाल लीजिए। b का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9b अपॉन 7, ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। एक क्वेश्चन नंबर 1 में कर दिया तो हो जाएगा 9b मल्टीप्लाई b अपॉन 7 इज इक्वल टू 1575। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9b स्क्वायर अपॉन 7 बराबर 1575। तो 9 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो 9 एकम 9 और 9 7 63 और 9 पना 45। ठीक है। और 7 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन और काफ़ी टफ हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं कि इसको रूट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें 7 से और डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें रूट निकालने में आसानी हो जाए। 7 दूनी 14, 7 पना 35, ये 7 और 7 और आ गए तो इसका जोड़ा बन गया। इसका रूट कितना होता है? 5 और इसका होता है 7। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 35। b की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। ठीक है। इसके बाद हम a की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे। तो हमारी a की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 9 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 7, 7 से डिवाइड कर दिया तो 5 बार हो गया, 9 5 जा 45। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन अभी हमें करना क्या है? अभी हमको इनको प्लस करना है। तो 35 प्लस 45 कितना हो गया? 80 हो गया आपका। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं। तो जब किसी संख्या को, मान लिया कोई संख्या a है, उसमें हमने 13 से गुणा किया। जब किसी संख्या में 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक कितने के प्राप्त होते हैं? 9 9 के प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है? तो हमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? फटाफट a की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 13 से हमें इसको भाग करना पड़ेगा। तो 13 से हमने इसको क्या कर दिया? भाग कर दिया। ठीक है, तो 13 सत्ते 91। कितना आ गया आपका? आपका आ गया 8, बचा कैरी कर लिया 9। तो 13 छक्का 78। तो 78 आ गया, यानी कि 1 1 फिर कैरी कर लिया 9। 13 नंबर 117, बचा कितना? 2 बचा। ठीक है, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हमारा भागफल आ गया 769। आगे भी आएगा तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? डी वाला आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 63। 63 कहता है कि
567 से विभाजित होने वाली संख्या को 58,701 के निकटतम हो तो क्या होगी। तो 576 से हमें करना कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, माइनस कर देंगे तो 20 आ गया, कैरी कर लिया 0। ठीक है, भाग नहीं जा रही तो एक 0 और तो 1 आ गया। फटाफट इसका कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो 30 सत्ता 21 और 3 18, 18 2 20, कैरी 2 लग जाएगी, 3 पचे 15, 15 और 2 17। इसको माइनस कर लेंगे तो ये 0, ये आपका कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3, 300 बचेगा। दोस्तों इसके निकटतम निकालना है। ओके, इसके निकटतम निकालना, तो यदि मैं इसके मल्टीप्लाई करा के ये जोड़ दूं तो मुझे यही संख्या प्राप्त होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसके निकटतम तो निकालना है, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए और इसके निकटतम होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल यही संख्या हो गई। अगर मैं क्या करूं, इससे 104, ये 103 में ये आ रहा था तो 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी निकटतम संख्या निकल आएगी। बस आपको करना क्या है कि 104 से इसमें मल्टीप्लाई करके आपको पता कर लेना है कि कितना आंसर आपका आएगा। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पर 58,965, 58,965 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पहले से करके रखा हुआ है 58,965 नहीं सॉरी 68। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़िए, 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 क्या कह रहा है, तो 64 देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9000, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a मल्टीप्लाई b कितना दिया है, 9,375 दिया है। 9,000 कितना, 375 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मान लेता हूं छोटी संख्या और इसको मान लेता हूं बड़ी संख्या। तो कह रहा है कि छोटी संख्या से, छोटी संख्या मतलब a से बड़ी संख्या में भाग देने पर, बड़ी संख्या में भाग देने पर मतलब b/a कितना आता है, भागफल 15 आता है। भागफल कितना आता है आपका, 15 आता है। तो संख्याओं का योग निकालना, तो फटाफट b की वैल्यू निकाल ली तो 15a हो जाएगी। यहाँ पर उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया तो ये a यानी कि 15a² हो जाएगा, पूरा पूरा कहें तो कितना हो जाएगा, 15a² हो जाएगा। 15 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 15 छक्का 90। ठीक है, अब 15 दूनी 30, 15 पना 75, तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी आपकी, 25 निकल आएगी। उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आपकी निकल आएगी, तो b बराबर 15 × 25। आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, आप इसका क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई आप इसका करा लीजिए। 15 पना 75, कैरी लगी 7, 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया, 375 आ गया। 15 पना 75, कैरी 7, 15 दूनी 30, 7 37। तो ये आपका b की वैल्यू कितनी निकल आई, 375 निकल आई। ठीक है, तो इसका क्या करना था, योग निकालना था, तो 25 और जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्या कह रहा है, हाँ 65 क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल यानी कि a मल्टीप्लाई b कितना है, 11520 है। ठीक है, उनका भागफल यानी कि a/b वो कितना है, वो 9/5 है। इसी ऐसा ही बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन कराया था, तो इसको क्या करेंगे, फटाफट a की वैल्यू निकाल लीजिए तो 9b/5 आ जाएगा। उठा के यहाँ पर रख दीजिए आप। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई b की जगह रख देंगे तो 9, a की जगह रख देंगे तो 9b² 5 बराबर 11,520। तो 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना बचा, 9 एकम 9। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 9 8 72, ये आपका 1280 हो गया। तो b² बराबर आ गया 1280 मल्टीप्लाई
5। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 1280 मल्टीप्लाई 5, जैसे 5 से और डिवाइड कर दीजिए तो ये थोड़ा टूट जाएगा। तो 12 5 दूनी 10 और 55 25 और 55 25 कितना आ गया, नहीं गलत हो गया, 12 दूना 5 दूनी 10 10 हो गया 28 हो गया, 55 25 और 5 छक्का 30 और 5 गुणे 5 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा, ये 16 की आपकी है और ये 5 की, तो आपका रूट बी का निकल आएगा 16 पंचे 80। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, अब b की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 80/5, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 नम्मा 144 निकल आया, a और b की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अंतर निकालना था तो 144 में से आपको 80 माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकल आएगा, 64 आपका निकल आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी सिक्स, चलिए 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। यदि दो संख्या है a और b, तो उनमें से एक बड़ी है, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारी छोटी है और ये आपकी कैसी है, बड़ी है। तो एक बड़ी है एक छोटी है, तो कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या यानी कि 3b से छोटी संख्या से कह रहा भाग दिया जाता है। तो भागफल हर भागफल 6 आता है और शेषफल भी कितना आता है, 6 आता है। तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है, ये आपका भागफल है और ये आपका क्या है, ये आपका शेषफल है। ठीक है, और ये इसे क्या कहेंगे, इसे भाज्य कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे भाज्य कहेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भाज्य कितना है, 3b, भाजक कितना है आपका a है, भागफल 6 है प्लस शेषफल भी 6 है। तो ये आपका हो गया 3b माइनस का 6a प्लस बराबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मेथड है। ठीक है, इसकी कोई अभी विशेष कोई ट्रिक है नहीं है। यदि आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए ज़रूर। वैसे मुझे नहीं लगता इसकी कोई ट्रिक होगी, और अगर है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए ये एक केस ये हो गया। दूसरे केस में क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या तो a है, तो छोटी संख्या की 5 गुने का मतलब 5 है, 5 गुने को बड़ी संख्या यानी कि b से भाग दिया जाता है। तो अब क्या होता है, भागफल कितना बचता है, 2 बचता है और शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 5a माइनस 2b बराबर कितना आ गया, 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, चलो इसको सीधा कर लेते हैं पहले। ये माइनस का 2b प्लस का 5a बराबर 3 हो गया, इसको हमने सीधा कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 से यहाँ करेंगे तो 6b माइनस 6 दूना 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। यहाँ पर कर देंगे 3 से 3 दूना 6b प्लस 5 3 15 बराबर 3 का 9। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो 6b माइनस का 12a बराबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, इसको सॉल्व किया तो ये कट गया आपका 12, 15 में 12 गया, 3a बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी, 7 निकल आएगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या निकल आएगी, 7 निकल आएगी। a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपकी क्या है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपकी b की वैल्यू भी निकल आई। मैं इसमें कर देता हूँ। तो 5 गुणे 7 माइनस 2b बराबर 3। तो 5 7 35 और 35 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, माइनस का 32 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से भी a कैंसिल। तो b की वैल्यू कितनी निकल आई, 16 निकल आई। तो उसमें क्या कह रहा है, a और b की वैल्यू निकल आई है। तो उसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी, 16 होगी। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस इसकी तो और कोई विशेष ट्रिक नहीं है, अगर हो तो आप प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 67। 67 क्या कह रहा है? कह रहा है दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 37, 37 या 63, 63 बनी 4 अंकों की संख्या सदैव विभाज्य होती है। तो मतलब 37, 37, 37 और 63, 63। दोस्तों एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि यदि दो अंकों की कोई संख्या है, यदि 2 अंक की कोई संख्या है और वो मिलकर दो बार मिलकर 4 अंकों की संख्या बनाती है, तो वो किससे डिवाइड होगी? वो 101 से होगी। ठीक है, 2 अंक की कोई संख्या है, 2 बार मिलकर 4 अंकों की कोई संख्या बनाती है, तो वो 101 से होगी। यदि 3 अंक वाली कोई संख्या है, 3 अंक की कोई संख्या, वो 2 बार मिलती है और 6 अंक की संख्या बनाती है, कितने की? 6 अंकों की संख्या बनाती है, तो वो किससे डिवाइड होगी? 1001 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों ये दोनों किससे डिवाइड होंगी? 101 से होगी। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। 68 कह रहा है किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। वो संख्या जैसे 256, फिर 256। ये 60 कौन सा? 8 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस मैंने अभी बताया आपको। एक क्वेश्चन, ये एक नंबर ये दिया 678, फिर से 670, तो ये दोनों ही किससे डिवाइड होंगी? 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 69। 69 कह रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, भागफल 3 प्राप्त होता है। भागफल कितना प्राप्त होता है? भागफल आपका कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ये 69 है। ठीक है, भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना होता है? वो 6075 होता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें छोटी संख्या बतानी है, तो कैसे निकालेंगे करके बताइए। तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3b आ जाएगी, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b² बराबर 6075, b² बराबर 3 से डिवाइड कर दिया। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा? तो स्क्वायर रूट देखिए, 40 का स्क्वायर रूट तो होता है 1600। ठीक है, अब 50 का देखा जाए तो होता है 2500। ठीक, ऐसे ही है ना। 40 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1600। 50 का कितना होता है? 2500। तो लास्ट में 5 है, तो ये किसकी 40 और 50 के बीच का होगा? तो यहाँ पर 45 का होगा। अब 45 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 4 में 1 जोड़ दिया 5, अब 5 चौको 20, तो कितना होगा? 20 25, यानी कि 45 ही इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो b की वैल्यू क्या निकल आई? 45 निकल आई। तो b की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो a की वैल्यू निकल आएगी 45 तिया 155, हाँ 3 5 15, 3 चौक 12, 135। कितना? 135 निकल आया। तो उसमें क्या कौन सी संख्या पूछ रहा था? छोटी संख्या पूछ रहा था। छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को, मान लेते हैं ए वो संख्या है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, मतलब 3 से भाग देने पर हमारा क्या होता है? एक शेषफल आता है। आपका शेषफल कितना आता है? 1 आता है। इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो शेषफल 1 आता है। ठीक, इस भागफल को 2 से भाग दीजिए तो शेषफल 1 आता है। तो यदि देखिए दोस्तों, इस तरीके का अगर क्वेश्चन अगर आपका आए तो इसे कैसे करना है, बिल्कुल अगर आपने एलसीएम कभी पढ़ा हो तो उसको देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही करके बताएंगे। हाँ, तो जैसे कि पहली बार में किससे भाग दिया जाता है? 3 से भाग दिया जाता है। एक मैं कॉलम बना देता हूँ, यहाँ भाजक, एक तरफ भाज्य, और ये आपका शेषफल। ठीक है, भाज्य
भाजक भाज्य शेषफल। ठीक है, तो पहली बार में किससे भाग दिया गया, 3 से भाग दिया गया, तो कितना शेषफल बचा, 1 बचा, भाज्य भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमें मान लेना 1। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 1 कम 2 और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए तो 3 3 का 9 और 1 10 हो गया, यानी कि वो पहली संख्या क्या थी, वो 10 थी। तो 10 में आपको किससे भाग देना है, उसमें अगले केस में कह रहा है कि 10 में 6 से आप भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए, 6 से। तो 6 एकम 6, तो कितना बचा, 4। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, 4 आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दीजिए तो शेषफल क्या आते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे 70 नंबर था, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है भाजक। ठीक है, यहाँ पर लिखना है भाज्य। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपका शेषफल। ठीक, इसके बाद पहले किससे भाग दिया जाता है, पहले 4 से भाग दिया जाता है, फिर 5 से भाग दिया जाता है। तो पहले 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है आपका, शेषफल 1 आता है। जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर आप 1 मान लीजिए, तो 5 बन जा 5, अब 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 4 जा 36, 36 और 1 आपका कितना हो गया, 37। तो 37 को जब 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है, तो भाई 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 4 9 36, 1 आएगा। तो यानी कि शेषफल आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 5 से दिया जाएगा तो 5 सते कितना, 35, तो आपका कितना आ जाएगा, 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 1,2 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्या कहता है, 62, जब संख्या को क्रमिक 2 3 7 अंक से विभाजित करता है तो शेषफल। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 72 भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले किससे किया जाता है, 2 से किया जाता है, फिर 3 से, फिर 7 से। ठीक, तो ये आपके भाजक हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके भाज्य हो जाएंगे। यहाँ आपके क्या लिखे जाएंगे, शेषफल लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कितना आता है, 1 1 और 6 आता है, 1 1 और क्या आता है, 6 आता है। तो इसको फिर करिए, कैसे करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे। ठीक है, 7 1 जा 7 और 6 कितना हो गया, 13। ठीक है, 13 हो गया। 13 से 13 3 जा 39 और ये आपका 40, 42 जा 80 और 1 81, तो 81 आ गया। तो अब 81 को 42 से विभाजित करना है, तो 81 को 42 से विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए कितने बार गया, एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 39 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो 29 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को किससे 56 से भाग दिया जाता है तो कितना शेषफल प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाए हैं, आप इसको पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। तो 8 से देखो 56 से 29 को 56 को जब किसी संख्या से विभाजित किया जाता है शेषफल कितना बचता है, 29। तो अब 29 को इससे विभाजित किया जाएगा तो कितना शेषफल, यानी कि उसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाएगा तो कितना शेषफल। तो आपको करना कुछ नहीं होता कि ये 8 से आपको 29 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 8 3 का 24, कितना बचा, 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ओके, 5 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74। तो 74 का कहना है कि किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 उसी संख्या को 28 से भाग देने पर। ठीक है, तो ये 74 है।
तो पहली बार में कितना, पहली बार में 4 से भाग दिया जाता है, दूसरी बार में 7 से भाग दिया जाता है। ये भाज्य की जगह खाली कर दी। शेषफल कितना आता है, शेषफल आपका आता है 2 प्राप्त होता है, और फिर कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, हमें बताइएगा। ठीक है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क में आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 74 हो गया। अब 75 देखते हैं। चलिए 75 में देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है। 75, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, तो वह अनिवार्यता निम्न में से किससे विभाज्य होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिए 11 + 13 से, ठीक है, या आपका ऑप्शन 11 - 13 से, सॉरी 13 - 11 से, गलत नोट कर दिया, 13 - 11 से, या 11 × 13 से, या आपका इनमें से, या आपका 429 से। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य, तो इससे तो होगी नहीं। ठीक, ये आपका कैंसिल हुआ। अब 11 और 13 से कोई संख्या बन रही है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर दो अभाज्य संख्याओं का मैं गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 6। यहाँ पर 2 से विभाज्य हैं, कितने, 3 से भी विभाज्य है। ठीक है, यानी दोनों का गुणे से ये 6 भी विभाज्य होगा। 3 दूना 6, तो 6 से 6 विभाज्य होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, अभाज्य संख्या लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ 7 और 5 लेता हूँ, तो 7 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या 35 है। ठीक है, तो 7 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, और इनके वो किससे कटेगी, गुणे से ही कटेगी। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अभाज्य संख्याएं, अगर दो अभाज्य संख्याएं किसी संख्या को विभाजित करती हैं, तो उनका गुणनफल ही उनको विभाजित कर सकता है, इसके अलावा और कोई भी विभाजित नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 के बाद 76, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। तो देखिए, दो क्रमागत मतलब कि जैसे कि मैंने मान लिया, कौन सा क्वेश्चन था ये, 76 नंबर का था। जैसे मैंने मान लिया कि एक विषम पूर्णांक है ना, 1, 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद आपका 9, ऐसे डैश डैश होगा। ठीक है, ये क्रमागत है, विषम पूर्णांक है, तो इनका वर्ग देख लीजिए, वर्ग हो गया। ओके, यहाँ इनका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो क्या कह रहा है कि वर्ग का अंतर, बीच का अंतर, तो इसका वर्ग क्या होगा, 1 होगा, इसका कितना होगा, 9 होगा, इसका 25, इसका 49 और एक इसका 81। तो आप इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना आया, 8 आया। इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना आया, 16 आएगा। इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना आएगा, 24 आएगा। इन दोनों का अंतर निकालिए आप, तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो आप देख रहे होंगे ये किसके फैक्टर निकलते चले जा रहे हैं, ये 8 के मल्टीपल निकलते चले जा रहे हैं, यानी 8 से ही ये सारी संख्या विभाजित हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 76 नंबर है ना, हाँ जी, डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 8 से ही सारी संख्या विभाजित हो रही है। ठीक, इसके अलावा कोई भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, न 3 से हो रही है, न 6 से हो रही है, न 7 से हो रही है, तो किससे हो रही है, सिर्फ 8 से हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3957 में कह रहा है, 3957 में 5349 जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं फटाफट, कितना हो जाएगा, 16 और ये 10 कैरी 1, ये 12 1 13, 5 8 1 9, ये हो गया आपका 9306 हो गया। ठीक है, जोड़ा जाता है।
प्राप्त राशि में 7062 घटाया जाता है, इसी में 7062 हम घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा 4, और ये आपका 10 में 6 गया 4, और 2 में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 2, तो 2200 कितना आया आपका 44 आया। तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है, तो हम पहले ये देख लेते हैं किससे विभाज्य है। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन दिए, एक 4 दिए, ठीक, एक आपका क्या दिए, एक आपका 3 दिए, एक आपका क्या दिए, एक आपका 7 दिए, एक आपका क्या दिए, एक आपका 11 दिए। तो अब इनमें से हम चेक करते हैं। देखिए 4 का विभाज्यता का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, शॉर्टकट में समझिए, लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो भाई 44 है कि आज 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब ये पूरी होगी। चलिए, ये आपका तो है ही नहीं है। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरे में कहता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, जिसका मतलब हुआ सभी डिजिट, ये डिजिट है ना, ये अंक है, तो इन अंकों का सम, सम मतलब जोड़, इन अंकों का जोड़ कितना हो रहा है, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 कितना हो गया 12। तो 3 से ये 12 विभाज्य है, 3 से 12 विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो फिर 3 भी नहीं हो सकता। 7 क्या हो सकता है, देखिए 7 का ऐसा सिस्टम है कि आपका पहला डिजिट का क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट को आपको दोगुना करना है, मतलब 4 का दोगुना कितना हुआ, 4 का दोगुना 8 हुआ, और 8 को शेष अंकों से बनी संख्याओं में से घटा देना है, यानी 244 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 6 1 और 2, ये आ गया आपका 216। ये 216 क्या 7 से डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी। चलिए, ये तो आपका नहीं हो रहा है। 11 क्या होता है, 11 का विभाज्यता का रूल ये होता है कि अल्टरनेट नंबर को आप जोड़ दीजिए। अल्टरनेट नंबर का मतलब, अल्टरनेट नंबर का मतलब जैसे कि पहले इसको ले रहा हूँ मैं, 2 को लिया, ठीक, फिर 1 को छोड़ के फिर मैंने 4 को लिया, ठीक है, इनको जोड़ा तो कितना आया 6। अब जो छोड़ दिए उनको भी जोड़ लीजिए, 2 + 4 वो भी कितना है 6। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, अंतर आपका 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, दो में से कोई एक चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आती है तो मतलब वो 11 से विभाज्य होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 4 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य है, पर किससे विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, यदि m तथा n धन पूर्णांक हो तो m - n एक सम संख्या हो। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, m - n कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। पर इसने ये तो नहीं बताया कि m सम है कि n सम है, उसने ये कहा कि इन दोनों का अंतर क्या है, वो एक सम है। ठीक है, ये तो अब कोई भी हो सकता है, तो इसमें धन पूर्णांक किसने बोला। ठीक है, तो m², तो कह रहा है m² - n² हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगी, हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगी। क्या वो 4 से होगी, ऑप्शन देख लीजिए, क्या वो 4 से होगी, ठीक, या 4 के बाद 6 से होगी, या आपका 8 से होगी, या डी नंबर में 12 से होगी। तो ये आपके ऑप्शन है। चलिए हम देखिए चेक करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि m और n सम संख्या है, उसने सिर्फ ये कहा कि इन दोनों का अंतर सम है। तो देखिए अंतर, देखो सम और सम का भी अंतर सम ही होता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है, और विषम संख्याओं को दो विषम संख्या ले लेते हैं, उनका अंतर तो 2 ही होता है। देखिए लगातार की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 3 लिया और 5 लिया, दोनों का अंतर क्या है 2 है, वो क्या है सम है। ओके, अब मैंने 3 और 5 लिया, तो m का स्क्वायर और n का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ रही होगी। फिर से समझ लीजिए, हम यहाँ पर m - n एक सम संख्या लेने वाले हैं, यानी कि m और n को हमने ले लिया विषम। ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आता, मतलब ये सम है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि ये दोनों सम है। ठीक, फिर m² करना है, यानी m की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। फिर n² करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दिया तो 5 का, तो ये कितना है 3 × 9 और 5 × 25। ये देखिए आपको घटाना है,
माइनस से और प्लस से मतलब नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर कितने का आ रहा है। अंतर यहाँ पर आ रहा है कितने का, 16 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है। तो ये 16 किससे विभाज्य है, ये 16 किससे विभाज्य, 4 से है, बिल्कुल हाँ जी सर है। 6 से है, नहीं है। 8 से भी है, बिल्कुल सर। इससे नहीं है, तो अब ये तो कंफ्यूजन हो गया कि 4 होगा कि 8 हो गया, है कि नहीं, क्योंकि 4 से भी विभाज्य है और आपका 8 से भी विभाज्य है। तो भाई आंसर क्या होगा, तो ऐसे केस में हमेशा बड़ा नंबर ही आपका आंसर होता है। ठीक है, ऐसे केस में आपका कौन सा आंसर होता है, बड़ा ही नंबर होता है। नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। चलिए 79 की ओर बढ़ते हैं। सेवेंटी नाइन कह रहा है, 79 में देख लीजिए 738A6A ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 11 से भाज्य है। ये किससे भाज्य है, 11 से भाज्य, तो A की वैल्यू आप निकालना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जस्ट अभी बताया था कि 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो दी गई है संख्या उसके अल्टरनेट नंबर आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अल्टरनेट नंबर जोड़ दीजिए, मतलब एक छोड़कर जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जो आंसर है दोनों का उनको घटा दीजिए। घटाने के बाद 0 आए, या तो 0 आता है तो ठीक है 11 से विभाज्य, या तो 11 आता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आती है तो वो इससे 11 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो संख्या लिखी है वो 11 से विभाज्य है, पहले से ही बोल रहा है। तो भाई 11 से विभाज्य है तो इसका मतलब होगा कि इसके अल्टरनेट नंबर को हम जोड़ सकते हैं। तो मैंने पहला नंबर चूज़ किया। मैं जो पहले एक एक नंबर को छोड़कर मैं चूज़ कर रहा हूँ। इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, बाकी को मतलब नहीं है। तो इनको जोड़ो, 7 + 8 + 6 कितना हो गया, 8 × 6 = 14। ठीक है, 14 और तुम्हारा 7 कितना हो गया, 21 हो गया क्या। ठीक है, हाँ जी 21 हो गया। अब जो नंबर आपने छोड़े हैं, हमने कौन कौन छोड़े हैं, 3 छोड़ा है, ए छोड़ा है, ये वाला ए छोड़ा, तो इनको भी जोड़ लेते हैं भाई। तो 3 + A + 1 ये कितना हो जाएगा, 3 + 2A। अब आप ऑप्शन देखिए, अब आप क्या देखिए, ऑप्शन देखिए। यहाँ पर हम ऑप्शन से आंसर लाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिए है आपका 6 दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिए है आपका 3 दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या दिए है, ऑप्शन नंबर सी 9 दिए है। और ऑप्शन नंबर डी कितना दिए, ऑप्शन नंबर डी 1 दिए। अब एक एक नंबर को पुट करिए। ध्यान रखिए कि रखने के बाद इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, घटाना है। ठीक है, तो जैसे मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, एक तो ये पहला ऑप्शन रखता हूँ मैं, यहाँ पर 6 रखता हूँ। 6 रखा तो 6 दूना 12, 12 और 3 कितना होता है, 15। तो अगर 21 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, आई थिंक 6 बचेगा। तो 6 भैया मैंने अभी कंडीशन क्या बताई, 0 आना चाहिए और 11 आना चाहिए, पर इनमें से तो ये आया नहीं। तो मतलब 6 वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। समझ में आ गई बात। इसके बाद 3 रख के देखिए, 3 रखा हमने, तो 3 दूना 6 और 6 × 5 कितने हो गए, 11। अब इसको घटाइए तो कितना आ गया, ये तो 10 आ गया भाई। ठीक है, तो 10 आ गया, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। ओके, चलिए 9 रखते हैं। तो 21 - 3 + 3 9 दूना 18 और 18 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं भाई। तो 21 में से 21 घटाया 0, यस 0 आ गया, मतलब ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए एक भी रख के देख लेते हैं। तो 2 और 2 एकम 2 1 3, तो 3 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो 21 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी ही सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना, आगे आना। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है 156, 80 में 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो भाई इसमें भी वही करना है, 11 से विभाज्य है संख्या पहले से ही।
तो बस वही करने में मैं यहाँ पर अल्टरनेट पर टिक लगा रहा हूँ, एक छोड़कर फिर दूसरे में लगाया, एक छोड़कर फिर मैंने यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया। अब इनको हम प्लस करेंगे, जिन जिन पर हमने टिक लगाया उनको प्लस कर दीजिए। तो 6 और 1 7, 9 7 कितना हो गया 16, 2 18, तो कितना आ गया आपका 18। अब जिन जिन को छोड़ दिया है, जिन जिन को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, अब उनको जोड़ेंगे। तो 5 प्लस स्टार प्लस 4 ये जोड़ो, तो 5 4 9 प्लस आपका क्या आएगा स्टार आएगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या दिए है आपका, ऑप्शन दिए 4 7 8 और लास्ट ऑप्शन क्या दिए है 9। ये आपके ऑप्शन नहीं है, रखिए एक एक करके 1 बाय 1 रखिए। पहले मैं 4 रखता हूँ, ठीक है। तो 4 रखा है यहाँ पर, ये 4 यहाँ पर रखा, तो 9 4 कितना होता है 13, तो 18 में 13 गया कितना बचेगा 5। ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 8 4 आपका गलत है। पता नहीं कैसे गलत है, क्योंकि 0 और गैर आना चाहिए, हटाने के बाद कितना आना चाहिए 0 और गैर आना चाहिए, ये नहीं आया। चलिए 7 रखते हैं, तो यहाँ पर 7 रखा, तो 9 और 7 कितने होते हैं 16, घटाओ 2 आया। ये भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कितना आना चाहिए 0 और 11 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। 8 रखते हैं, तो 18 9 8 कितने होते हैं 17, घटाया कितना 1 आया, ये भी नहीं है। अगर हम 9 रखते हैं, ठीक है, तो 9 9 18, यस 18 में 18 गया 0, बिल्कुल ये सही है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, 81 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बृहत्तम अंक x जिसके लिए 5x 9, ये क्वेश्चन दिए भाई 5x दिए, फिर 7 9 3, फिर से x दिए, ठीक है, फिर 4 दिए। ये कह रहा है 3 से विभाज्य। अब ये कह रहा भाई कि ये 3 से विभाज्य है, ठीक है। अगर ये 3 से विभाज्य होगी तो सम ऑफ ऑल डिजिट कर देते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब 5 प्लस एक्स, 7 प्लस 9, 9 प्लस 3 और 3 प्लस एक्स प्लस 4, सबको जोड़ दीजिए फटाफट, ठीक है। तो 5 7 कितने हो गए 12, 12 9 21, 21 और 3 24 और 24 और 4 28 और एक्स एक्स मिलके 2x। अब यहाँ पर ऑप्शन से ही हम काम चलाएंगे। ऑप्शन क्या दिए था, ऑप्शन नंबर ए दिया था 9, बी क्या दिया था, बी दिया था आपका 7, सी क्या दिया था, सी आपका दिया था 4, डी आपका कितना दिया था, डी दिया था आपका डी दिया था आपका 3। चलिए पुट करिए इसमें फटाफट। तो भाई जोड़ने के बाद जो भी नंबर आए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, तो 9 दूना 18, तो 28 और 18 कितने हो गए 46 हो गए। तो क्या 46 3 से विभाज्य है, नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ओके। इसके बाद 7 रखिए, 7 दूना 14, तो 28 और 14 कितने हो गए 42, ये विभाज्य है, बिल्कुल है, तो ये आपका हो सकता है। 4 भी देख लेते हैं, 4 दूना 8, तो 8 हो गया, और 28 और 8 कितने होते हैं 36, तो ये भी है भाई, क्या है ये भी है आपका, ठीक है, हाँ जी ये भी है। इसके बाद 3 रखिए, तो 3 दूना 6, तो 28 और 6 कितने हो गए 34, तो ये नहीं है आपका, ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपके दो मिले, 4 भी मिला, 7 भी मिला और 4 भी मिला, तो 2 में से कोई एक आंसर होगा। तो इन केस कौन सा वाला आंसर होगा, ऐसे अगर केस में हमेशा बड़ा वाला आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, ठीक है, बड़ा वाला आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, आ, 82 है ना, 81 हो गया। चलिए अब 82 की ओर पढ़ते हैं। 82, तो आपका ऑप्शन ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटी 82 में क्या कह रहा है,
कह रहा है स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य? 11 से विभाज्य। सेम प्रोसेस, अल्टरनेट को जोड़ना है, यानी कि पहले इसको छोड़कर इसको, तो ये +8 कितना हो जाएगा? ये आपका इतना ही रहेगा। इसको जोड़िए, 3 + 1 कितना हो गया? 4। हम दोनों का अंतर निकालना है। ऑप्शन रख लीजिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका 0, फिर है आपका कितना 5, फिर है आपका 1, फिर आपका क्या है 7। ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके ऑप्शन में रखिए फटाफट। चलिए, तो स्टार की जगह यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, तो 8 में से फिर 0 रखेंगे तो कितना बचेगा? 8, और ये 4 घटाओ, 4 आया, ये नहीं है। 5 रखो, तो 8 5 13, 13 में 4 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा, ये भी नहीं है। 0 कितना बचना चाहिए? 0 और 11 बचना चाहिए ना। हाँ, 1 रखते हैं तो कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। 9 में 4 गया, कितना बचेगा? 5, ये भी नहीं है। 7 रखिए आप, तो 15 हो जाएगा। 15 में 4 गया 11। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही है? डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 देखते हैं अब। 83 क्या कह रहा है? 83 कह रहा है यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है। 11 से विभाजित करना है। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 83 था, ठीक है ना? 83 था जी, 83 था। अब इसको अल्टरनेट जोड़ना है, तो मैं टिक लगाता हूँ, 1 2 और 1, तो 5 + 2 + स्टार, ये कितना हो जाएगा? 7 + स्टार हो जाएगा। इसको जोड़िए, 8 + 4, 8 4 12। इन दोनों का अंतर करने के लिए हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 0 नहीं है, 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है आपका 5, फिर क्या है 6। यही है ना ऑप्शन? जी 2 3 5 6, 2 3 5 6 ये दिए हैं। फटाफट इसमें रखिए। 2 रखते हैं तो 7 2 कितना हो गया? 9। 18 में 9 गए तो कितना बचेगा? 9 ही बचेगा, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, 3 रखिए, 7 3 10, 10 18 में 10 गया 8, ये भी नहीं है। कितना आना चाहिए भाई? 0 और 11 आना चाहिए घटाने के बाद। 5 रखते हैं, 7 5 12, तो 18 में से 12 गया 6, ये भी नहीं है। बचेगा कौन सा? 6 ऑप्शन। तो 6 रख दिए, 6 6 12 1 13, तो 18 में आपका 13 गया, कितना बचेगा? ये सॉरी गलत 12 आई है, गलत हो गया। चलिए, तो पहले 2 रखा तो कितना आया? 7 2 9, तो ये 12 में 9 गया आपका 4, ये नहीं है। 3 रखा, 7 3 10, ये भी नहीं है। 5 रखा, 7 5 12, हाँ, तो 5 रखेंगे तो 7 5 12, 12 में 12 गया तो 0 आएगा आपका, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन कि 54 32 स्टार 9 स्टार 7 कह रहा है 9 से विभाजित, तो स्टार की जगह बताइए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 80 को देखिए दोस्तों, 9 का विभाजिता का नियम बिल्कुल 3 के जैसा ही होता है। जैसे 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट होता है ना, कि सारे अंकों को जोड़ दिया जाए, तो आपका जोड़ एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 3 से विभाजित हो जाए। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। यदि सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए और जोड़ आपका इतना है कि वो 9 से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब होगा पूर्णतः संख्या जो दी गई है वो भी 9 से विभाजित होगी। तो फटाफट हम क्या करेंगे? इन सारे अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 4 9, 9 3 12, ठीक है, 12 2 14, और 14 और 7 कितने हो गए आपका? 21 हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन उठाएंगे हम। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया था? ऑप्शन दिया था 0, दूसरा ऑप्शन दिया था 1, तीसरा ऑप्शन आपका दिया था 6, और चौथा आपका ऑप्शन दिया था 9। एक एक करके रखते हैं। अगर 0 रखा तो 21 ही आएगा, जो 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 1 रखेंगे तो 22 आएगा, वो भी नहीं हो जाएगा। 6 रखते हैं तो हाँ 27 हो जाएगा, यस, तो 27 हो जाएगा आपका, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब आपका स्टार की जगह कौन सा नंबर हो जाएगा? सॉरी, स्टार की जगह आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तो ऑप्शन गलत ही रहेगा। ठीक, तो
ये तो थे आपके 84 तक के क्वेश्चन हो गए। चलिए गाइस, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप फॉलो करें। करना क्या है, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ पर टाइप करिए कलेक्ट स्टडी, ठीक है। आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उस पर आराम से ज्वाइन हो जाइए। तो कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।